राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बांझ। सब गांव वाले शांता पर फूल बरसा रहे थे। शांता गांव की बच्चे पैदा कराने वाली दाई थी। गांव के अधिकांश बच्चे उसके ही हाथों से धरा पर पैदा हुए थे। उसकी उम्र लगभग 60 साल की तो ज़रूर होगी। सभी उसे मान देते थे। लेकिन ज़माना बदल रहा था। लोग अस्पताल में बच्चों की जचगी कराने लगे थे। शांता भी अब थक गई थी। आंखों से भी कम दिखता था। हाथ भी कांपते थे। कल चौधरी की पोते की बहू को अस्पताल ले गए थे। जुड़वा बच्चे थे पेट में, वह भी उल्टे। शांता को बहुत साल बच्चे नहीं हुए। तब ससुराल वालों ने उसे बांझ कहकर पहले तो बहुत प्रताड़ित किया। बेटे की दूसरी शादी करा दी और शांता को बांझ कहकर मायके पटक आए। ससुराल से कोई नाता नहीं रह गया था। मायके में माँ बाप के रहते वह सुखी रही, पर उनके मरते ही भाई भावज ने उसका जीना हराम कर रखा था। अपने हुनर के बल पर उसने गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी और झोपड़ी बनाकर अलग रहने लगी। वैसे तो वह बांझ नहीं थी। कभी उम्र के भाव में वह चौधरी से प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब उसने चौधरी को अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत समझा बुझाकर उसका गर्भपात करा दिया था। उसके बाद शांता ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसे बार बार लगता कि वह चौधरी की बहू को देखकर आए, पर मन मार कर रह जाती। अचानक चौधरी को अपने दरवाजे पर देखकर वह चौंक उठी। चौधरी ने गिड़गिड़ाते हुए शांता को बताया कि डॉक्टर ने उसकी बहू को जवाब दे दिया है। एक बार शांता देख लेती तो उन्हें संतोष हो जाता। पिछली बातें भूल जा शांता और चल। शांता चौधरी के साथ उनके घर गई और बहू को दर्द से कराते देखकर उसे भी रोना आ गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े, गर्म पानी और थोड़ा गर्म घी मंगवाया। गर्म घी से हल्के हल्के मालिश करते हुए उसने बहू को बल लगाने को कहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों बच्चे सही सलामत धरती पर आ गए और बहू भी निंडाल थी, स्वस्थ थी। दोनों बच्चों को कपड़े में लपेटकर उसने गोद में लिया और दरवाज़ा खोल दिया। जुड़वा पोते पोती को देखकर चौधरी बहुत खुश हुए। शांता जो चाहती है मांग ले। शांता ने कहा, ये दोनों मेरे पोते पोती हैं और चौधरी आप जानते हैं कि मैं बांझ नहीं हूँ। सही कहा ना चौधरी। और एक भेद भरी मुस्कान लिए वो घर चल दी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।